आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्यों शिवाय, क्यों क्यों छुपाया तुमने ये सब कुछ मुझसे? ये जानते हुए कि वो लड़का कितना गलत है, कितना बेकार आदमी है, तुम तपस्या की शादी उससे क्यों नहीं दे रहे थे? शिवाय, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरा नाम या ये वर्ड बॉस तुम्हारी जबान से निकलना नहीं चाहिए। शिवाय, शिवाय, हाँ बेटे क्या बात है, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? वो अंदर सारे फैमिली वाले आपस में बात कर रहे थे तो मैं बाहर आ गया। अच्छा अंकल, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आपको तो अंदर होना चाहिए, शादी है, वो भी आपके बेटे की। हाँ, मेरे बेटे की शादी है, मुझे अंदर होना चाहिए था, लेकिन शिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो हुआ उससे मैं खुश हूं या उससे मैं शर्मिंदा हूं। खुश इसलिए हो जाऊं क्योंकि मेरा बेटा बदल रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, या शर्मिंदा इस बात पे हूं कि मैंने एक ऐसे लड़के को जन्म दिया जो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता है, इससे बात करने की तमीज नहीं है उसके पास। पता है शिवाय, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि शायद मेरी ही गलती है। I have to blame myself। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई है, शायद मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। मैं अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? रुद्र कोई बच्चा थोड़ी ना है जिसकी गलतियों के लिए उसके पेरेंट्स माफी मांगेंगे। और अगर उसकी गलतियों के लिए आपको माफी मांगनी पड़ रही है ना, तो फेलियर उसका है, आपका नहीं। आई एम श्योर कि वो जगदात्री इस बात को मुझसे भी अच्छा समझती है। शाबाश बेटे, तुम और जगदात्री, तुम दोनों कितने सुलझे हुए हो, कितने समझदार हो तुम लोग। काश तुम्हारी जितनी समझदारी, तुम्हारी जितनी समझ रुद्र में होती। एक बात पूछूं बेटे, तुम्हें क्या लगता है इंसान की अतीत की गलतियों के बेसिस पर उसके आज को जज करना सही होगा? मतलब अगर आज इंसान अपने प्रेजेंट में अच्छे कर्म करे तो उसके अतीत में किए गए बुरे कर्म धुल जाते हैं क्या? आपके बेटे के सिर्फ कर्म बुरे नहीं है अंकल, पाप किया है उसने। पाप, क्रिमिनल है आपका बेटा, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में। बुरे कर्मों की रेस में उसके अच्छे कर्मों के आगे निकलने का चांस ही नहीं है। शिवाय बेटे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक बात कहूं अंकल, अगर सच कहूं तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी इंसान ना खुद को अपने पास से कभी पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। कल जो आपने किया है वही आपका आज बनाता है। फिर हम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना करने उस पास से भागने की, वो कुछ भी करके आपके प्रेजेंट में लौट कर ही आता है, चाहे आपके इंटेंशंस कुछ भी हो। सही कह रहे हो तुम बेटे, इंसान चाहकर भी अपने अतीत से भाग नहीं सकता है, उसका अतीत उसके सामने आ ही जाता है किसी भी रूप में। तुम्हें एक बात बताऊं शिवाय बेटे, हर इंसान का अतीत होता है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, लेकिन उसका एक अतीत होता है और उसने अतीत में गलतियां भी की होती हैं। लेकिन बच्चे, कभी कभी जिंदगी ना चाहते हुए उसे ऐसी दिशा में बहा के ले जाती है जहां उसे अपने अतीत की गलतियों का बोझ कम लगने लगता है, क्योंकि जिंदगी उस पर नई जिम्मेदारियां डाल देती हैं,
नई परेशानियां आ जाती हैं, पर इंसान उसमें ही खो के रह जाता है। उसे लगता है कि उसका आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से कहीं बेहतर होगा। ये सोचकर वो अपने आप को बहला लेता है, सब कुछ भुला देता है और ऐसे ही जिंदगी जीने लगता है। शिवाय, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे भले ही इंसान अपने अतीत को भुला नहीं पाए, लेकिन उसे उस अतीत को माफ करना तो सीखना ही पड़ता है। आई थिंक मुझे भी रुद्र की गलतियों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज पहली बार उसने सबके सामने अपनी गलती कबूल की, सबके सामने उसने सॉरी तो कह ही दिया, राइट? जी, थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट शिवाय। तुम नहीं जानते तुमसे बात करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। दिल का बोझ हल्का हो गया यार। मेरा भी। अच्छा, now don't keep sitting over here. आओ अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये तो वही अंगूठी है ना जो तुम्हारे पापा ने उस फोटोग्राफ में पहन रखी थी। शिवाय, हो सकता है कि तुम्हारे बाबा यहाँ हैं। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? शिवाय। शिवाय।